नोट्स बनाने होते हैं आपको अपने सेल्फ। क्या बनाने होते हैं बेटा? सेल्फ बनाने होते हैं। और उसमें हो सकता है किसी बच्चे को ये पॉइंट लिखना ही ना पड़े, उसको आता है। किसी बच्चे को हो सकता है ये पॉइंट ना लिखना पड़े, उसको आता है। हाँ ना, जवाब दो। तो ये आपका ही टाइम सेविंग सिस्टम है। आपका क्या टाइम सेविंग सिस्टम है। रही बात, बुक में 90% सारा का सारा होता है। और मैंने कई बार बता रखा है, एक पेज रखा करो साथ में, जो पॉइंट बुक में उस पेज पर नहीं है उस पेज पर लिख लिया, और जिस दिन वो पेज भर जाए उस पेज को उस टॉपिक के साथ वहीं पर पेस्ट कर दो। बढ़िया नोट्स तैयार होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बढ़िया नोट्स तैयार होते हैं। जो ये तुम कॉपी में लिखते हो ना, ये कॉपी गुम हो जाती है, पता नहीं चलता हमें। क्या है बेटा? पता नहीं चलता। एक होता है किसी चीज़ से लगाव, किताब से हमें ज़्यादा लगाव होता है, नोटबुक से लगाव कम होता है। ये हम लोग फील करते थे कब? जब स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग थे। हमारी मम्मी जैसे 4th पास 4थी पास है, यानी वो इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो उसको ये पता था ये कॉपी है और ये किताब है। इतने कॉलेज में जाते ना, सारी कॉपियाँ ने रद्दी में बेचे पाती, किताब सारी यूं की यूं पाती। आज भी हमारे पास हमारे स्कूल की 2-4 किताब ऐसे कैसे रखे मिल जाएंगी, लेकिन कॉपी एक भी नहीं रहती। ये कॉपी धीरे धीरे अपने आप क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती चली जाती हैं, क्योंकि ये कॉपी का नेचर है। ये कॉपी का क्या है बेटा? नेचर है। इसलिए हमेशा, जैसे देखो मैंने कितना सारा काम कर रखा है इस बुक में, बीच बीच में ऐसे देखो पेज कैसे पेस्ट कर रखे हैं, जो भी नए पॉइंट हर बार बनते हैं ऐसे। अब ये एक ऐसी बुक है, 3-4 बुक का कॉम्बिनेशन है। क्या है? 3-4 बुक का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये मेरे लिए क्या स्मार्ट वर्क की तरह काम कर रही है। आप भी ऐसे ही बुक रखा करो और एक कॉपी ऐसी रखा करो, उसमें लिखे और जिस टॉपिक के जो पॉइंट है ना, वो पेज उसी में पेस्ट कर दिए। उसी में क्या कर दिए? पेस्ट कर दिए। वो कभी गुम नहीं होगी बुक। क्या होगी बेटा? बुक कभी गुम नहीं होगी। इससे आपको रिवाइज करना भी क्या होगा? आसान रहेगा। रिवाइज करना भी क्या होगा? आसान रहेगा। बात समझ में आ रही है? और मैं ऐसे देखो, जीएस के टीचर का एक खास नेचर होता है, वो चुप हो ही नहीं सकता। वो चुप हुआ तो क्लास मुर्दा हो गई। ये एक जीएस के टीचर के अंदर खास है। अब जीएस का टीचर जीएस पढ़ा रहा है, वो पढ़ाते पढ़ाते यूँ खड़ा हो जाए ना, लिखो, उसके नेचर का नहीं, और ना ये जीएस का नेचर ऐसा काम करने का। बात समझ में बेटा? ये तो सीधा सा सुनो समझो और अपने दिमाग के अंदर इनको एडजस्ट करो। ऐसे जो बात एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सबका आईक्यू लेवल अलग, सेरेब्रम अलग, इस कारण वो लिख भी सकते हैं अपने पॉइंट। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप लोगों को ऐसे कहूँ अब लिखो, अपनी भी 10 मिनट खराब करूँ और जिस बच्चे को आता है उसकी भी 10 मिनट खराब हो, उसकी भी क्या हो बेटा? 10 मिनट खराब हो। ऐसा काम बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कोई बच्चा इतना सक्षम नहीं है तो मैं उसके लेवल तक नहीं उतरूंगा। मैं उसके लेवल तक उतरूंगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। उसको मेरा हाथ पकड़कर अपना लेवल उठाना पड़ेगा। मैं अगर जो उसके लेवल पर जाऊंगा तो पूरी क्लास का लेवल भी नीचे जाएगा और ये संभव नहीं है। तो जिन बच्चों को हमेशा लिखने की समस्या रहती है उनके लिए मैंने ये सॉल्यूशन बता दिया।